आप काहे आए बेचने? अब पीछे घर में कोई है था नहीं तो कौन आएगा बेचने? आप कुर्बानी करवाइए। अरे तो पैसे वाले होते ना। अच्छा पैसे वाले नहीं है, काहे सरकार तो गरीबों को अमीर बना दी सर। कहाँ बना दी, सबका तो कुछ नहीं कह रही। काहे बेच रहे हो? का जीव हत्या पाप है। मुसीबत है, हमारे दुल्हन मान दिए तो बेचब रहे तो का दवा नहीं करेगी की। आपको नहीं लगता सरकार ने जैसे कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे तो गरीबी हट रही कि गरीब हट रहा है? गरीब गरीब के यहाँ एक दिन कटोरिया लेके भीख मांगे करी। एक तरफा नीति बना के आप सोचें कि एक तरफा नीति बनाएं और उसका ठीकरा किसी दूसरी कम्युनिटी पे फोड़े तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सरकार दे रही है ना 5 किलो में है, एक महीना तो नहीं मिले काहे? नहीं, 5 किलो में एक महीना मिलते नहीं। अगर गोबर खाएं और गौमूत्र पिए तो हम जाने। तो आपको नहीं लगता जीव हत्या पाप है तो काहे बेचे निकले? क्या करें, दुनिया में है तो बेचते हैं, जब एक खत्म हो जाएगा तो क्या बेचेंगे बताओ। और मौलाना जो अरशद मदनी हैं वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए, तो उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? बढ़िया घोषित कर दे। घोषित हम कर तो दे। कह रहे घोषित कर दे, आप ही घोषित कर दे। हाँ, हम लोग छुट्टी पा जाए। नमस्कार, हम इस वक्त बकरा मंडी में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। तो इस महंगाई के दौर में जो व्यापारी हैं उनका क्या हाल चाल है और जो खरीदार है वो कैसे खरीद पा रहे हैं इस महंगाई के दौर में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुखबीर। हैं? सुखबीर। सुखवीर। कहाँ से आए हैं? हमारे गौरिया तरफ ध्यान माल तरफ। माल तरफ से। तो ये कै बकरे बेचने आए हैं आप? 2 बकरे हैं, 2 बिके नहीं अभी तक? अब मैंने काहे क्या महंगा बेच रहे हो? महंगा का है। मद्दा है। हाँ, कै रुपये हम दे रहे हैं? 40,000 रुपया मांग रहे हैं दोनों बकरे। दोनों बकरों का 40,000। हाँ। तो अभी तक कोई मिला नहीं कस्टमर। मैंने तो काहे बेच रहे हो? घर में पालो है तो नहीं पाले, अब बकरीद है मैंने। बेचोगे नहीं तो खाओगे क्या? हाँ, जब साल भर इन्हें कब लाग रहा तो हम लाइव कहाँ देने। तो खाए के लिए तो सरकार दे रही है ना 5 5 किलो में है, एक महीना तो नहीं मिले काहे? नहीं, 5 किलो में एक महीना मिलते नहीं। हाँ, हमका कोई खवा 5 किलो हम देवे, हमका कोई खवा के दिखावे। एक महीना नहीं पूरा? नहीं, एक महीना का बाद 10 दिन, हम 5 किलो में 10 दिन खवा देंगे। ये नेतवा लोग काहे कह रहे हैं जीव हत्या पाप है? नेतवा है 4, वो आधा देते हैं अपनी जेब में। गरीबों के पेट पे लात मारना चाहिए गरीब एक पेट लात मारता है कि जीव हत्या पाप है, मुसलमान खरीदे ना। जीव हत्या पाप दिखावा दे। हाँ। और इनका हमका खा के यहाँ आधा वही खा जाते हैं, आधा तो वही खा जाते हैं। सड़क बनाते हैं, सड़क में यहाँ वही आधा वही खा जाते, आधे में सड़क वो तीसरे महीना के सड़क कुछ ले जाते, खुद जाते। लेकिन चाचा तुम इतना बड़ा पाप ना करो। तो पाप कहाँ खाते जन्म ले स्याव पालो बेचा हो के बाद में अपन पेट भरो, कोई दूसरा काम कर लो ना। दूसरा का मजदूरी हम तो सदन नहीं। तब काहे सरकार वाले कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, मतलब काहे पेट पला दिखावत है। गौ हत्या पाप है, भैंसा कटे वह पाप है, और बकरा कटे वह पाप है तो सब पाप है। हाँ। और आदमी काट के यहाँ होटल में बांटे जाते हैं, उनका नहीं पाप है। तमाम होटल में बंद हो गए, पकड़े गए, वो उनमें आदमी कटे हैं तो वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है। आदमी कट के बंदे वो पाप नहीं है। नेता लोग खा लेते हैं नॉनवेज। वो खा रहे हैं तो खास बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत स्वाद लागत है। तब पाप नहीं है। तब पाप कहाँ है? लेकिन गरीब बेचे तब तो पाप है। आपको नहीं लगता सरकार ने जैसे कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे तो गरीबी हट रही कि गरीब हट रहा है? गरीब के यहाँ एक दिन कटोरिया लेके भीख मांगे करी, तो हमारे इनकी काहे के लड़ाई? ये तुमसे ना खरीदे अगर तो क्या नुकसान है? को ये जब कुर्बानी हुई तो खरीदी है, कुर्बानी करेगा जिस बच्चे के नाम से ना कुर्बानी करेगा या बाप का नाम से करेगा तो कोई खरीदी है। और हम बेचे और पैसा के लड़ाई है, तुम भैया हमारे मन के पैसा दो, हम तुमका दे, उनके मन का सौदा हो वही ले आए, बाकी और लड़ाई नहीं है। पाप ना लगी। पाप का है क्या लगी? क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। खरीदा है, बेच रहे हैं? बेच रहे। कितने का? ये 20,000 का बेच। 20,000 का एक कि दोनों? एक। तो अभी तक बिका नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, इस महंगाई के दौर में व्यापारियों का व्यापार सही से चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। नहीं चल पा रहा। नहीं चल पा। 5 किलो राशन से पूरा हो पा रहा है? राशन तो गैया खा रहे हैं, क्या तो गैया खा रहे? अरे मोदी जी जनता के खाने के लिए जनता के यहाँ जनता जब खाते तेरे ना तो
जनता कैसे खाई? खेत से जब ना आई तो जनता कैसे खाई? अच्छा, जो बहुत सारे नेता कह रहे हैं कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या पाप है, बकरे की जगह केक काट लो, मुसलमानों से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है काहे ऐसा? तो बंगाल में क्या खा रहे थे? बंगाल में क्या खा रहे थे? देखा तुमने वीडियो? नहीं देखा? असम में क्या खा रहे हैं? हाँ, बंगाल, गोवा। आसाम। अगर गोबर खाएं और गौमूत्र पिए तो हम जाने। तो क्या लगता है जब मुसलमानों का कोई त्योहार आता है तब ऐसे बयानबाजियां क्यों शुरू हो जाती सिर्फ राजनीति, रोटी सेकना है, हैं? रोटी सेकना है बस। आपस में हिंदू मुस्लिम करवाओ, अपनी सीट बचाओ। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि जो है कोई गाय ना बेचे, कोई मतलब जानवर ना बेचे कुर्बानी के लिए, कोई खरीदेगा अगर गाय खरीदता हुआ, तो आपको नहीं लगता कि बेचने वाले पे पहले रोक लगना चाहिए? नहीं, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए बस। हाँ, अरशद मदनी भी मांग कर रहे हैं जो मुस्लिम धर्म। उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम? आरिस, आरिस। कहाँ से आए हो? उन्नाव से। उन्नाव से? जी। क्या बकरे लाए हो? 3। बकरा तो बहुत प्यारा है आपका। जी। कुछ नाम वाम है? नाम तो नहीं है, नाम नहीं है। तो ये पाल के बेच रहे हैं कि खरीद के लाए? नहीं खरीद के लाए। खरीद के लाए। जी। तो अभी तक बिका है को? नहीं, अभी तो आए हैं, अभी आए। नहीं बिके। कितने का दे रहे हैं? 14 हजार दे रहे। 14 क्या लगता है इस महंगाई के दौर में बिजनेस कर पा रहा है गरीब आदमी? नहीं कर पा रहा है। पहले पहले फिर भी ठीक था, अभी तो नहीं हो पा रहा है कुछ भी। क्या लगता है जैसे महंगाई आसमान छू रही है, अभी मोदी जी तो बाहर कंट्री घूम के आए हैं भाई, घूम रहे हैं। जनता से अपील किए थे कम खर्चा करिए, तो कम खर्चा करके जी पा रही है जनता? नहीं जी पा। अच्छा, पहले के मुकाबले अगर अब बात की जाए, पहले के मुकाबले अब जैसे आप लोग पहले भी बकरा बेचते रहे होंगे जब महंगाई कम थी, और अब के मुकाबले तो कैसा चल रहा है? पहले से तो अभी मद्दा है, इस साल बहुत मद्दा है, इतनी कमाई नहीं। उतनी कमाई नहीं होती। जो नेता कह रहे हैं कुर्बानी पर रोक लगना चाहिए, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बकरे की जगह केक काट लेना चाहिए, और मौलाना जो अरशद मदनी हैं वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए, तो उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? बढ़िया घोषित कर दे। घोषित हम कर तो दे। कह रहे घोषित कर दे, आप ही घोषित कर दे। हाँ, हम लोग छुट्टी पा जाए। क्या नाम हुआ? हमारा इश्तियाक नाम है। क्या बकरा लाए? बकरा लाइन है 3। बड़ा लड़का बकरा है तुम्हारा? लड़का तो अरे लड़का है, रुको, भागा जा रहा है, हाँ। पकड़ के रखो। अरे पकड़े हैं। खेतों में रखवाली करते करते महिलाएं गायब हो जा रही हैं, आपका बकरा यहाँ भागा जा रहा है। अरे महिलाएं बताओ, स्यावत बकरा न कहीं बताओ, जब उनका आफत आएगा तो नवाहे न गए। काहे बेच रहे हो? का जीव हत्या पाप है। मुसीबत है, हमारे दुल्हन मान दिए तो बेचब रहे तो का दवा नहीं करेगी की? हाँ? हाँ, इतना बीमार है बताओ, ऑपरेशन कराने पेटे के बताओ, तो इलाज तो सब फ्री दे रही सरकार ना? फ्री दे रही बताओ, फ्री वहाँ पर फ्री जाके मालूम हो फ्री दे रही। अरे अस्पतालों में जाइए, सरकारी एकदम प्राइवेट जैसी सुविधाएं मिल रही है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है मैडम, के परेशान होते घर को जाएंगे तो उसको ले जाएंगे वहाँ पे। ले और क्या? जाएंगे। अभी तक गए नहीं है क्या? लेकिन है, लेकिन इलाजे नहीं है तो क्या करें, फिर उठा घर का मेहरुआ तुम परेशान हो लगा। अरे जब ते बिहाव कह लान तब ते रोज दवा काब हम बताए। हाँ। हाँ, बीमार मेहरुआ ना करे भले ऐसे पड़ा रहा है। और सरकार सरकार तो सही, सरकार से खुश हो? सरकार तो बहुत खुश है, बहुत खुश हो? बहुत खुश। सरकार तो चलो मौज आए। सरकार तो कह रही जीव हत्या पाप है, बैंड लगाने की बात कर रहे नेता, तब वो कह रहे हो सरकार से खुश है। सरकार अच्छी है। हाँ। हाँ, सरकार और ये सब बिकने के बैंड लगा दे तब भी खुश है ना। तब क्या काम करियो? तब अगर मजूरी में डलिया ढोएगा डलिया ढो। और क्या। हाँ, डलिया ढोए कमाई और क्या करे बताओ। तो आपको नहीं लगता है जीव हत्या पाप है तो काहे बेचे निकले? क्या करे, दुनिया में है तो बेचते हैं, जब एक खत्म हो जाएंगे तो क्या बेचेंगे बताओ। दुनिया में है तो बेच। हाँ, तो मजबूरी है। पेट का सवाल है। हाँ, पेट का सवाल है मैडम, और क्या करें बताओ। पेट का सवाल है। क्या नाम है? अरविंद कुमार। हाँ? अरविंद कुमार, अरविंद कुमार। कहाँ से आए? रहनाबाद से। रहीमाबाद से। बहुत चर्चित एरिया है रहीमाबाद। कै बकरे लाए आप बेच रहे? 4 लाख। तो अभी तक बिका नहीं? अभी नहीं, क्यों? अभी देर में आए हैं। देर में आए। क्या रेट लगाया है? अभी रेट का अभी कोई आए तो बताएं रेट, अभी कोई बात नहीं हुई। कब से पाल रहे हैं इसको, बकरे को? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से पाला है। तो यही कुर्बानी में बेचने के लिए पाला था कि ऐसा ही पाला? हर चीज के लिए पालते हैं, हर साल बेचते हैं कुर्बानी में क्या? हर साल। हर साल यही काम करते हैं कि कोई और काम? नहीं, और भी काम करते हैं। और भी काम करते हैं। हाँ। तो ये काम में काहे आपका इंटरेस्ट बढ़ा? अरे तो क्या बच्चे क्या करेंगे,
तो आपको पता है कि जो लोग इसको खरीद के लेके जाएंगे तो फिर इसके साथ क्या करेंगे? वो उनकी हेडेक है, वो हमारी हेडेक नहीं है। कुर्बानी के लिए ले रहे हैं, वो कुर्बानी के लिए, काटेंगे इसको फिर बांटेंगे लोगों में। तो हम हमसे उससे क्या लेना देना। आपको नहीं पता है कि हिंदू धर्म में लोग कहते हैं जीव हत्या पाप है, तो आप हत्या के लिए हैं, फिर भी आप जो है इसको बेच रहे हैं भैया? तो क्या करें? कहाँ से आए? इस्लामाबाद। आप भी बेचने आए बकरा? क्या बकरा लाए? तो अच्छा, इन्हीं के साथ आए हैं क्या? हाँ, साथ तो आपको पता है जीव हत्या पाप है, तो काहे आप ऐसा काम कर रहे हैं? उनको पाला था, मान चलो तो बेचे तो पालते हैं कुर्बानी में बेचने के लिए? नहीं, हम पालते नहीं, पहली बार तो पाला था, तो इनको बेचना तो है ही। बेचना तो घर में नहीं रख सकते हैं। घर में इनको क्या करेंगे हम लोग को? घर में रख के खिला भी नहीं पाएंगे। अब खिलाते तो थे, अभी लोग खिलाए तो रहे थे। इनको खिलाने में कितना खर्चा किया होगा? अब जो कुछ खर्चा हुआ, कोई जोड़ा घटाना तो किया नहीं, जो कुछ थोड़ा खर्चा किया नहीं, लेकिन खर्चा किया है तो निकालना भी है। हाँ, वो तो भाई। लेकिन कहीं और बेच देते, कुर्बानी के लिए काहे बेच रहे? कट जाएगा बेचारा। गांव में भी बेचते तब भी कोई पता नहीं क्या क्या होता क्या। सरकार की बात लग रहा है आपके कान तक पहुंची नहीं। जो नेता लोग कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, कुर्बानी पे बैन लगना चाहिए, उसके बावजूद भी आप बेचने आए हैं यहाँ पर। हाँ, बेचने तो क्या मजबूरी है? हम मजबूरी सब पैसे के लिए बेचने आए हैं। पैसे के लिए। क्या नाम है चाचा? नफीस। नफीस। आप कहे आए बेचने? अब फिर घर में कोई है था नहीं तो कौन आएगा बेचने? आप कुर्बानी करवाइए। अरे तो पैसे वाले होते ना। अच्छा, पैसे वाले नहीं है, काहे? सरकार तो गरीबों को अमीर बना दी। कहाँ बना दी? सबका तो कुछ नहीं कह रही। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जो है हवाई जहाज में बैठ रहा है। नहीं, सब लोकल सरकार है। आप नहीं बैठे? नहीं, लोकल सरकार? लोकल सरकार है ये। काहे सस्ती वाली? ये लोकल सरकार है, महंगाई बहुत की है। महंगाई बहुत है, तो इस महंगाई के दौर में क्या लगता है ये व्यापार सही से चल पा रहा है? ये सब आराम से चल रहा है। पैसा मिल पा रहा है जितना लागत लगाए हो? मिलेगा, अल्लाह देगा। मौलाना अरशद मदनी हैं आपके धर्म गुरु, वो कह रहे हैं गाय को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। अरे भाई, अब कहने कुछ भी कहें, बाकी माता और साण देवता उनको बाप नहीं। गौ माता अगर हो सकती तो साण देवता बाप भी हो सकते हैं। तो माता घोषित करना चाहिए आपके हिसाब से? अरे तो दोनों को घोषित करो ना। अरशद मदनी कह रहे हैं कि गाय का आरोप मुसलमानों पर थोप दिया जाता है कि मुस्लिम गौ हत्या करता है, तस्करी करता है, तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। दिक्कत क्या है? बिल्कुल घोषित करिए, और हम कहते हैं कि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दीजिए। गाय सिर्फ पालने के लिए रखी जाए बस, और जरा सा भी कुछ उसके साथ ऊंच नीच हो, तगड़ा कानून उसके खिलाफ होना चाहिए। जो गाय बेचते हुए नजर आए वो? अब वो तो किस वजह से बेच रहे, किस लिए बेच रहे, वो एक अलग। नहीं, जैसे बंगाल में भी आपने देखा, अभी आपने बंगाल में देखा होगा कि ये हिंदू समाज के जो व्यापारी गाय बेचने गए, लेकिन मुस्लिमों ने लेने से मना कर दिया। और सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। तो आपको नहीं लगता उन व्यापारियों का नुकसान हुआ, या सरकार को उनके पर अब एक्शन सरकार को फिर ऐसी नीति बनानी चाहिए ना कि हर कम्युनिटी के लिए फायदेमंद हो। एक तरफा नीति बना के आप सोचें कि एक तरफा नीति बनाएं और उसका ठीकरा किसी दूसरी कम्युनिटी पे फोड़ें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लगता है कुर्बानी पर जिस तरीके से बैन लगाने की बात हो रही, कुर्बानी को कोई बैन कर सकता है, रोक लगा सकता है? देखिए, कुर्बानी ये आज की चीज नहीं है, ये सदियों से, दशकों से चली आ रही है, सेंचुरीज से चली आ रही है। इस पे आप बैन नहीं लगा सकते हैं, और अगर आप बैन लगाएंगे तो ये जितने भी व्यापारी यहाँ खड़े हुए हैं हमारे, ये बेचारे क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? अच्छा, हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, जनरल कास्ट से। मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये सब चीजें हम आज क्यों सुन रहे हैं? ये चीजें तो 100 साल से, 500, 1000 साल से चलती चली आ रही है। ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं सामने? ये गंगा जमुनी जो तहजीब है हमारी, वो कहाँ है? वो कहाँ गई? अब बची हुई है, वो कहाँ गई? ये सवाल नेताओं से पूछने वाले हैं। ये सवाल नेताओं से पूछिए जो इस तरह के बयान देते हैं कि भाई गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है। अच्छा, आपको जैसे लगता है मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया कि कुर्बानी और बुला बुला, लेकिन इससे जो हिंदू व्यापारी है उनका नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा। देखिए, ये नुकसान सबका है। एक समाज को टारगेट करके यहाँ पर दूसरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको बताएं, यहाँ हम जानवर खरीदने आए हैं, हम हैं, ये सारे भाई हैं, ठीक है। हम लोग सौदा देखते हैं, पूछते हैं इसका क्या दाम है, हम इनसे ये नहीं पूछते इनका क्या नाम है, ठीक है।
हम ये नहीं पूछते कि इनका क्या नाम है। अब ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, अब एक जो गांव से आ रहा है अपने जानवर लेके, उस गांव में तो हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सब अपने अपने जानवर पाल रहे हैं और इस मौके पे लेके आ रहे हैं। साल भर की मेहनत करते हैं कि भाई बकरा ईद आएगी तो हम जो है जानवर बेच के कुछ अपना लेके चले जाएंगे, अपना साल भर, है ना। तो यहाँ पे जब आदमी आता है तो यहाँ पे हम लोग जो खरीदने आते हैं या जितने भी लोग खरीदने आते हैं, आदमी जानवर देखता है, सौदा देखता है, मुनासिब लगता है, लेता है और जाता है। किससे खरीदा किससे नहीं खरीदा ये चीज मैटर नहीं करती है। नहीं, जिस तरीके से बयान उठ रहे हैं, अगर आप लोग ये खरीदना छोड़ दें यहाँ पर तो नुकसान किसका होगा? नुकसान सबका होगा, सबका व्यापारियों का ही होगा? व्यापारियों का नुकसान नहीं, व्यापारियों का ही नुकसान नहीं होगा, उनका नुकसान सबका नुकसान। आप देखिए कैश सर्कुलेशन जीरो हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस मंडी में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो कारोबार होगा, वो जितना भी कैश जो कलेक्शन होगा वो कहाँ जाएगा? अच्छा, वो मार्केट में ही तो सर्कुलेट होगा। इनसे निकल के किसी दूसरे, भाई इनके पास 25-30 हजार रुपए आएगा, ये जाएंगे टिम्बर वाले के वहाँ से सीमेंट मोरंग मिट्टी खरीद के अपनी छत बनवाएंगे, तो टिम्बर मोरंग मिस्त्री वाले का भी नुकसान होगा। ये जाएंगे, ये जाके गाड़ी खरीदेंगे, अगर कारोबार नहीं होगा तो गाड़ी वाले का भी नुकसान होगा, इनका तो हो रहा है। आपको नहीं तो ये लगता सबका नुकसान है। सबसे ज्यादा बीफ जो है वो उत्तर प्रदेश से 43% एक्सपोर्ट होता है विदेशों के लिए, फिर कुर्बानी पर ही ऐसी मुंबई से चर्चाएं बहुत होता है, मुंबई से बहुत होता नहीं, है। यूपी से सबसे ज्यादा 43% यूपी से, बाकी जो है अदर राज्यों से। अगर बैन कर रहे हैं तो फिर वो एक्सपोर्ट भी बैन करिए। मेरा तो कहना यही है कि आप पूर्ण रूप से अगर एक किसी चीज पर पाबंदी है, अगर ऐसे बयान दे रहे हैं हाँ, तो फिर कायदे से पूरा एक कानून बना दिए, सारी चीजें खत्म कर दी। जैसे आपने कानपुर से टेंडरीज खत्म कर दी हैं, वैसे ये बीफ एक्सपोर्ट, बीफ स्लॉटर सब खत्म कर दीजिए। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी।